Hi everyone, today I'm back with the latest cue card and it is described an article on health you read in a magazine or on the internet. एक ऐसे आर्टिकल को आपको डिस्क्राइब करना है जो कि रिलेटेड था हेल्थ के साथ और आपने पढ़ा था मैगजीन में या फिर इंटरनेट पर. सो यू शुड से व्हाट इट वाज. कौन सा वो आर्टिकल था, वेयर यू रेड इट, कहाँ पर आपने पढ़ा था, वाई यू रेड इट, क्यों आपने पढ़ा था, एंड हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, और आपको किस तरह का फील हुआ था उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद. Let's start the samples of this cue card. I am not a bookworm, but sometimes I read the articles that catch my eyes. It's an idiom which means the thing that attract your attention on newspapers, magazines and internet. मैं बुकवर्म नहीं हूँ, मगर कभी कभार मैं वो आर्टिकल्स पढ़ लेता हूँ जो कि मेरी अटेंशन को अट्रैक्ट करते हैं मैगजीन में, न्यूज़पेपर में या फिर इंटरनेट पर. ऑल्दो आई हैव रेड न्यूमरस आर्टिकल्स, चाहे मैंने काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं. टुडे आई एम गोइंग टू शेड लाइट ऑन विच मीन्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट an article that really changed my life and is still influencing how I live my life. मगर आज मैं एक ऐसे आर्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ जिसने सच में मेरी लाइफ को चेंज कर दिया था और जो अभी भी इन्फ्लुएंस कर रहा है मेरी लाइफ को. The article was about how to get rid of sedentary lifestyle and various diseases. आर्टिकल किस चीज़ के बारे में था कि कैसे छुटकारा पाना है सीडेंट्री लाइफस्टाइल से और वेरियस डिसीजेस से. सो द फर्स्ट बुलेट पॉइंट इज कवर्ड. नेक्स्ट वन इज वेयर यू रेड इट, कहाँ पर आपने पढ़ा. एक्चुअली ऑलमोस्ट 3 years अगो, 3 साल पहले आई वॉज सर्फिंग इंटरनेट वाइल सिटिंग एट होम. मैं इंटरनेट यूज़ कर रहा था घर पर बैठे हुए. सडनली अ नोटिफिकेशन पॉप्ड अप ऑन द स्क्रीन. एकदम से एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुई स्क्रीन पर अबाउट एन आर्टिकल के बारे में रिगार्डिंग हेल्थ, जो कि हेल्थ से रिलेटेड था. एंड टाइटल ऑफ द आर्टिकल वाज हेल्थी माइंड रिजाइड्स इन हेल्दी बॉडी. तो उसका टाइटल था कि हेल्दी माइंड जो है वो रहता है हेल्दी बॉडी में. आई वॉज सो अल्यूड, मैं इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ बाय द टाइटल से दैट आई स्टार्टेड रीडिंग इट, कि मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया था. सो कहाँ पर आपने पढ़ा, इंटरनेट पर. वाई यू रेड इट, क्यों पढ़ा. अनदर रीज़न आई रेड द आर्टिकल वॉज दैट एट द टाइम आई वॉज लीडिंग अ सीडेंट्री लाइफ स्टाइल विच वॉज कॉजिंग वेरियस हेल्थ इशूज़. दूसरा रीज़न, एक तो मुझको उसके टाइटल ने अट्रैक्ट किया. अनदर रीज़न ये था कि उस टाइम पर मैं सीडेंट्री लाइफ स्टाइल को जो जी रहा था, मीन्स हमेशा बैठा ही रहता था वर्क की वजह से और स्टडी की वजह से, विच वॉज कॉजिंग मी वेरियस हेल्थ इशूज़, जिसकी वजह से मुझको काफ़ी हेल्थ इशूज़ हो गए. आई ऑलवेज फेल्ट टायर्ड, मुझको हमेशा ही टायर्ड फील होता था. एंड कुडंट फोकस ऑन माई स्टडीज़, और मैं अपनी स्टडीज़ पर फोकस नहीं कर पाता था. द आर्टिकल प्रॉमिस्ड टू ऑफर टिप्स टू हेल्प इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशन एंड मेमोरी. तो आर्टिकल जो है उसने प्रॉमिस किया कि वो मुझको ऑफ़र करेगा, मीन्स वो बता रहा था, दर्शा रहा था कि मुझको ऑफ़र करेगा टिप्स मेरी कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए और मेमोरी को भी, विच आई थॉट वुड बी यूज़फुल, जो मैंने सोचा कि यूज़फुल होंगे. इट ऑल्सो गिव टिप्स ऑन हाउ टू अवॉइड कॉमन डिसीजेज कॉज्ड बाय लैक ऑफ एक्सरसाइज. उसने आर्टिकल ने मुझको ये भी बताया कि कैसे वो कॉमन डिसीजेज को अवॉइड करना है जो कि लैक ऑफ एक्सरसाइज मीन्स एक्सरसाइज की कमी की वजह से होती हैं. मोर ओवर, इसके अलावा द आर्टिकल एक्सप्लेन्ड हाउ फिजिकल फिटनेस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू मेंटल वेलबींग. आर्टिकल ने ये भी एक्सप्लेन किया कि कैसे फिजिकल फिटनेस जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट है किसके साथ, मेंटल वेलबींग के साथ. It also suggested small steps like walking daily, drinking enough water, taking short breaks while working or studying. उसने suggest किया मुझको कि कैसे small steps जैसे कि walking डेली walk करना, पानी पीना, enough पानी पीना और short breaks लेनी है वर्क के ड्यूरिंग या फिर स्टडी के ड्यूरिंग. सो हमने थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि आर्टिकल में क्या पढ़ा और रीज़न भी बता दिए. और लास्ट बुलेट पॉइंट है हमारा कि कैसा फील हुआ था उस टाइम पर आपको आर्टिकल को पढ़ने के बाद. आफ्टर रीडिंग द आर्टिकल आई फेल्ट इनकरेज्ड एंड मोटिवेटेड टू चेंज माई हैबिट्स. आर्टिकल को पढ़ने के बाद मुझको इनकरेज्ड फील हुआ, उत्साहित फील हुआ कि कैसे मैंने अपनी हैबिट्स को चेंज करना है.
I started going for walks at the crack of dawn. It's again an idea which means very early in the morning and doing stretching in the evening. तो मैंने मॉर्निंग में वॉक पर जाना स्टार्ट किया, इवनिंग को स्ट्रेचिंग करनी स्टार्ट कर दी. स्लोली आई नोटिस्ड इम्प्रूवमेंट्स इन माई एनर्जी लेवल्स एंड माई ओवरऑल मूड. धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि इम्प्रूवमेंट्स हो रही है मेरे मूड में और एनर्जी लेवल में. इन शॉर्ट द आर्टिकल हैड अ बिग इम्पैक्ट ऑन मी. शॉर्ट में बताऊँ तो आर्टिकल का बड़ा इम्पैक्ट पड़ा मेरे पे. इट मेड मी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. उसने मुझको अंडरस्टैंड करवाया कि कितना इम्पोर्टेंट है बैलेंस क्रिएट करना मेंटल और फिजिकल हेल्थ में. आई एम रियली ग्लैड दैट आई केम अक्रॉस इट. मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैं इस आर्टिकल के कॉन्टेक्ट में आया बिकॉज इट हेल्प्ड मी टू टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड अ हेल्थियर लाइफस्टाइल. क्योंकि उसने उस टाइम पर मेरी मदद की कि कैसे फर्स्ट स्टेप लेना है हेल्थियर लाइफ की और लाइफस्टाइल की ओर. सो द सैम्पल आंसर इज कंप्लीट नाउ.